गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का सिलेबस देखेंगे, जो कि एनुअल टर्म का एग्ज़ाम का सिलेबस है और ये डीओई का सिलेबस है। मैंने सीबीएसई का सिलेबस भी डाल रखा है। डीओई का सिलेबस है ये 2024-25 वाले सेशन का, और इसमें टर्म वाइज सिलेबस होगा आपका। फर्स्ट टर्म में सितंबर से पहले आपके जितने सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो सब आपको पता चलेगा, और सेकेंड टर्म का भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपकी दो बुक है, एक है बिहाइव और एक है मूवमेंट्स। तो फर्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा द फन दे हैड, सेकेंड चैप्टर आएगा द साउंड ऑफ म्यूज़िक, थर्ड चैप्टर आएगा द लिटिल गर्ल, फोर्थ चैप्टर आएगा अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एंड फिफ्थ चैप्टर आएगा आपका द स्नेक एंड द मिरर। और उसी बुक की आपकी 4 पोएम आएंगी। पहली पोएम द रोड नॉट टेकन, सेकंड विंड, थर्ड रेन ऑन द रूफ, एंड फोर्थ द लेक इजल ऑफ इनिसफ्री। नेक्स्ट बिहाइव जो आपकी मूवमेंट्स वाली बुक है, उसमें पहला चैप्टर आपका आएगा द लोस्ट चाइल्ड, सेकेंड चैप्टर आएगा द एडवेंचर ऑफ टोटो, थर्ड आएगा आपका इजरान द स्टोरी टेलर, एंड चैप्टर 4 आएगा इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फिर ये आपके चैप्टर हो गए। अब हम देखते हैं आपका पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो सेक्शन ए में आपका आएगा डिस्कर्सिव पैसेज होगा, जो कि 400 से 450 वर्ड में होगा। तो एक पैसेज ये हो जाएगा, और एक केस बेस्ड पैसेज होगा। दूसरा पैसेज जो कि फैक्ट्स और डाटा वगैरह पे बेस्ड होगा, जो कि 200 से 250 वर्ड में होगा। और इस दोनों ही पैसेज के बेसिस पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइटिंग स्किल्स में, यानी आपको जो राइटिंग में आता है, सेक्शन बी का पार्ट होता है, ग्रामर होती है और राइटिंग स्किल्स होती है। तो राइटिंग स्किल्स में आपको एक पैराग्राफ राइटिंग आएगी 100 से 120 वर्ड में, और ये कोई सा भी पर्सन, कोई इवेंट को डिस्क्राइब करना, कोई सिचुएशन को डिस्क्राइब करना। तो एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और दूसरा क्वेश्चन आएगा डायरी एंट्री करो या फिर स्टोरी राइटिंग, दोनों में से कोई एक करना होगा। 100 से 150 वर्ड का आपको 100 से 120 वर्ड के अंदर लिखना होगा। ग्रामर में आपके टॉपिक टेंस, मोडाल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर, डिटर्मिनेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, ये आपका ग्रामर का टॉपिक हो जाएगा। एंड क्वेश्चंस उसमें होंगे, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, और पंचुएशन ग्रामर में यूज़ होगा, फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सॉरी, ये आपका पूरा सिलेबस 30 सितंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे। मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, अब फिर आपको क्या 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 पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 6 पढ़ना होगा बिहाइव की बुक से ही, माई चाइल्डहुड। चैप्टर नंबर 7 पढ़ना होगा, एंड में आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगी, तो वो आप आगे देखते रहिए। रिच फॉर द टॉप, देन 8 चैप्टर आएगा काठमांडू, 9 चैप्टर आपका आएगा फिर फाइवर यू। एंड इसी बिहाइव की बुक से ही आपकी पोएम आएगी। पोएम नंबर 5 अ लेजेंड ऑफ नॉर्दर्न लैंड, पोएम नंबर 6 नो मैन आर फॉरेन, पोएम नंबर 7 ऑन किलिंग अ ट्री, पोएम नंबर 8 अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। एंड चैप्टर आपका आएगा द हैप्पी प्रिंस, मोमेंट्स की बुक से, द लास्ट लीफ, एंड चैप्टर 7 अ हाउस इज़ नॉट अ होम, एंड चैप्टर 8 द बेगर। तो ये सारे चैप्टर आएंगे। ग्रामर और रीडिंग स्किल्स वगैरह सब सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस में आपको ये ध्यान रखना है, कंप्लीशन ऑफ फुल सिलेबस, यानी फुल सिलेबस विल बी कवर्ड। यानी आपका मिड टर्म का जो चैप्टर्स थे वो आपने मिड टर्म का एग्ज़ाम दे दिया, मतलब ये नहीं कि अब उन्हें चैप्टर को पढ़ना नहीं है। आपका मिड टर्म में तो मिड टर्म के चैप्टर आते हैं, बट फाइनल टर्म में जो मिड टर्म के बाद वाले चैप्टर आपने अभी देखे और मिड टर्म से पहले वाले चैप्टर देखे, वो दोनों मिला के फाइनल टर्म में आता है। यानी फुल सिलेबस विल बी कवर्ड इन एनुअल एग्ज़ाम, यही मुझे आपको बताना होगा। और फुल सिलेबस आपका सिलेबस के कंप्लीट 31 जनवरी तक हो जाएगा, फरवरी से आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो ये आपका पूरा था। असेसमेंट लर्निंग में आपको मतलब कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस पर बोलना, आपकी फ्लुएंसी देखी जाएगी, प्रोनाउंसिएशन देखा जाएगा, और लैंग्वेज आपकी ग्रामर वोकैबुलरी देखी जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक कोई और सब्जेक्ट का अगर आपको देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।